अगर आप सुने कि ऑपरेशन सिंदूर मतलब 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात से 10 तारीख तक जो कुछ हुआ, जो कुछ पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की सेना ने किया, वो तो महज एक वार्म अप था। असली खेल अभी बाकी है, असली मैच अभी बाकी है, असली जो अंजाम है वो अभी बाकी है। तो क्या सोचेंगे आप? याद करिए प्रधानमंत्री मोदी का बयान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, गृह मंत्री का बयान, या फिर जितने भी तमाम बड़े लोग हैं सबका बयान आप याद करिए। सबने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था लेकिन अब तक खत्म नहीं हुआ है। तो इसके पीछे की वजह जानने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि अब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म क्यों नहीं हुआ है। उससे पहले इस पर चर्चा करें, उससे पहले आप सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आईएनएस विक्रांत पर जाकर जवानों का जब मनोबल बढ़ाया उस दौरान क्या कुछ कहा। साथियों, मैं जानता हूं पहलगाम के बाद आप सबके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धड़क रही है। आपने इसे सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि देश की गरिमा पर, देश के स्वाभिमान पर आपने इसे चोट माना है। आप सबसे मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है कि अपनी तैयारी में कोई ढिलाई न आने दें, और मैं जानता हूं आप नहीं आने देंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत की धरती पर यदि कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे और उसका बेहद करारा जवाब भी हम देंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था, अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी, और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। ऐसे भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी, भारत और पाकिस्तान की जब सेनाएं आमने सामने थी, तब इंडियन नेवी ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। कराची जो बंदरगाह था उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर भी तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन था, लेकिन अलग से कुछ करने का मौका इस अभी तक ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन नेवी को नहीं मिला। हालांकि नेवी की तरफ से बयान भी आया था कि हम सिर्फ एक आदेश की दूरी पर थे, एक कॉल की दूरी पर थे। हम सेकंडों में पाकिस्तान का जो कराची शहर है उसे सेकंडों में तबाह कर सकते थे अगर वो एक कॉल हो जाता, या फिर जो भी कुछ वो था, क्या समन्वय आपस में सेनाओं के था उस बारे में मतलब नहीं जाने तो बेहतर है। बाकी कराची को तबाह किया जा सकता। ठीक वैसे अब राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से 71 में पाकिस्तान का एक टुकड़ा हुआ था, पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना था, इस बार अगर इंडियन नेवी मैदान में उतर जाती तब हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते थे और ज्यादा बुरे हो सकते थे। पाकिस्तान का एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा नहीं बल्कि 4 टुकड़े हो सकते थे। अब इन ये कौन से 4 टुकड़ों की बात कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। एक तो जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हमारा जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भारत के कब्जे में आ सकता था। दूसरा, बलूचिस्तान के लोग जो अलग देश की मांग कर रहे हैं वो अलग हो सकता था। तीसरा, केपीके खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो मांग कर रहे हैं वो अलग हो सकता था। और चौथा, जो सिंधु के लोग, सिंधु जो इनका एक प्रांत है, वो बात कर रहे हैं कि हमें भी सिंधु प्रांत से सिंधु देश आप बना ही दीजिए। तो ये पूरे पाकिस्तान में अलग अलग स्तर पर विरोध चल रहा है। हालांकि आज तो अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की सेना ने हमला भी कर दिया, क्योंकि उस बॉर्डर पर वजीरिस्तान करके एक इलाका है, जो लोग खुद को अफगानी मानते हैं, वहां टीटीपी के जो आतंकवादी हैं वो एक्टिव हैं, और वहां तालिबान और पाकिस्तान के सेना के बीच में जो विवाद है वो चलता रहता है। अभी पिछले दिनों ड्रोन से भी वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने हमला किया था। बाकी जिस तरीके से अब नेवी के बीच पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिर्फ वार्म अप था, असली पिक्चर अभी बाकी है। और क्या जब ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है तो क्या अगला स्टेप अगर कोई उठाएगा तो वो भारतीय नेवी ही होगी, जिस नेवी ने बांग्लादेश को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। बाकी नेवी अगर मैदान में उतरती है तब आप पाकिस्तान के हालात क्या देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।